प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। फिर एक बार हमें आपके समक्ष परमेश्वर ने अपने वचनों को लेकर आने में सहायता मदद की है। प्रियो, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम जानते हैं कि हमें परमेश्वर पर विश्वास है, किंतु कैसे विश्वास करना है, इस पर आज हम सुनने जा रहे हैं। क्योंकि जहाँ तक विश्वास की बात है, सबका विश्वास एक सा नहीं है। किसी का विश्वास खरा है तो किसी का विश्वास सांसारिक। आइए हम जानें कि हमारा विश्वास परमेश्वर में कैसा होना चाहिए। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस समय के लिए, इस अवसर के लिए। और परमेश्वर ने फिर एक बार उसके वचनों में से सुनने का अवसर दिया है। आज हम लोग सुनेंगे विश्वास कैसे करना है। मेरे प्रियो, हम विश्वास जैसा हम सुनते हैं वैसे ही करते हैं। जो हम सुनते हैं वही विश्वास करते हैं। इसलिए मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 24 पद में लिखा हुआ है, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। और लूका 8 का 18 में हम पढ़ते हैं, इसलिए चौकस रहो कि किस रीति से सुनते हो। हालेलुया। हमें परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए बहुत ही सावधानी बरतनी होगी कि हम क्या सुनते हैं और कैसे सुनते हैं। और इसका सीधा संबंध हम कैसे लोगों के बीच में रहते हैं और कैसे लोगों के बीच में हमारा रहना, हमारा उठना बैठना और हमारा सब कुछ होता है। वचन में इसीलिए लिखा है, पहला कुरिन्थी 15 का 33 में, बुरी संगति से सावधान रहो। हालेलुया। हमारी संगति कैसी होनी चाहिए हमारे प्रतिदिन के जीवन में। हम विश्वास के जीवन में हम चलते हैं, हम कैसे लोगों के बीच में रहते हैं, कैसे लोगों की बातों को सुनते हैं और कैसे बातों को हम अपने मुख से निकालते हैं। इसका सीधा संबंध है हम अपने हृदय में कैसी बातों को हम ग्रहण करते हैं। हालेलुया। हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में कि हमको कैसे विश्वास करना है, क्योंकि हम जैसे विश्वास करेंगे वैसे ही हमारा व्यवहार भी होगा, हमारा वचन भी होगा, हमारा रहन सहन भी होगा। और हम जैसे विश्वास करेंगे, जैसा रहन सहन होगा, जैसा बोली वचन होगा, वैसा ही हमारा जीवन भी बनेगा। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है हम देखेंगे। याकूब की पत्री 1 अध्याय उसका 21 पद में लिखा हुआ है, उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। हालेलुया। हमें परमेश्वर के वचन को नम्रता के साथ में ग्रहण करना है। जब हम वचन सुनते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार के समान है, उस सोने के समान है जो भट्ठी पर 7 बार तपाया गया है। परफेक्ट है। उस वचन पर किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी नहीं है। हमको विश्वास कर लेना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो हमारा उद्धार कर सकता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है ऐसा। परमेश्वर का वचन के विषय में लिखा हुआ है भजन संहिता 119 का 130 में, उसके वचन के खुलने से प्रकाश होता है और भोले लोग समझ को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। अर्थात कि परमेश्वर का वचन बोला जाता है, सुनने वाले के हृदय में बसता है और यदि उस पर विश्वास करता है वो उद्धार पाता है। रोगी परमेश्वर के वचन के द्वारा चंगे होते हैं। अंधकार में पड़े हुए लोग ज्योति पाते हैं। मृत्यु के वश में हैं वे लोग जीवन को पाते हैं। बड़े से बड़े समस्या का समाधान परमेश्वर के वचन के द्वारा ही होता है।
भजन संहिता 107 उसका 20 पद में लिखा हुआ है, वह अपने वचन के द्वारा रोगियों को चंगा करता है और जिस गड्ढे में पड़े हैं उससे वह उबारता है, निकालता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हमको परमेश्वर का वचन सुनने का अवसर प्राप्त होता है तो हमको इसे ग्रहण करना चाहिए और ऐसे अवसर को हमारे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। हालेलुया। भूमि बीज के लिए बना है और बीज भूमि के लिए बना है। बिना भूमि के बीज को हम नहीं बो सकते हैं। बीज को हम भूमि पर ही हम बोते हैं। उसको हमारे बिस्तर पर रख करके, हमारे तकिए के नीचे रख करके हम उसका इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, उसका बढ़ने, उसका अंकुरित होने और उसका फलवंत होने के लिए। किंतु अपने बीज को हम भूमि में जब बोते हैं, हम इंतज़ार कर सकते हैं, तब वह अंकुरित होता है, बढ़ता है, तब फलता है। हालेलुया। उसी प्रकार जब तक परमेश्वर का वचन बोया नहीं जाता है, जब तक परमेश्वर का वचन आपके हृदय में स्वीकार आप नहीं करते हैं उसे, जब तक आप उस पर चलते नहीं हैं, तब तक आप उद्धार नहीं पाइएगा और न चंगे होइएगा और न ही आप आशीष पाइएगा। परमेश्वर का वचन पर चलने के द्वारा ही हम जीवन को पा सकते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय में एक युवक यीशु मसीह के पास आता है और बोलता है कि हे उत्तम गुरु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया उसे? उससे कहा कि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को माना कर। उसने कहा, मैं तो परमेश्वर की आज्ञाओं को लड़कपन से ही मानता आया हूं। तो यीशु मसीह ने कहा, तब तुम्हें एक बात की घटी है, वह है कि जो कुछ तुम्हारे पास है उसे बेच, उसे कंगालों को दे और मेरे पीछे आओ। तब वह युवक उदास हो गया और वापस चला गया। उस युवक को पूरी तरह से मालूम था कि उसको अनंत जीवन की प्राप्ति हुई नहीं है, उसको उद्धार का अनुभव अभी तक नहीं है, और उसको यह भी मालूम था कि यीशु मसीह के पास जाने से ही इसका सही उत्तर मिलेगा। हालांकि वह बचपन से परमेश्वर की आज्ञाओं को माना करता था, फिर भी उसके पास उद्धार की कमी थी। वह श्योर नहीं था, उद्धार का निश्चयता नहीं था। यीशु मसीह ने परख लिया और कहा कि जो कुछ तुम्हारे पास है उसको बेच और मेरे पीछे हो लो। मेरे प्रियो, वह युवक आज्ञाओं को तो माना करता था, लेकिन वह साथ साथ में संसार के साथ में चलता था, अपने आप को प्रथम स्थान देता था। जो कुछ भी उसको अच्छा लगता था उसी वचन को मानता था, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमको चलने के लिए है और परमेश्वर का वचन हमें बनाता है। परमेश्वर का वचन हमको ठीक ठाक करता है, हमको काटता है, छांटता है। लेकिन वह युवक परमेश्वर के वचन को अपने जीवन को बनाने के लिए अनुमति नहीं देता था। उसी तरह यदि हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, परमेश्वर का वचन कई बातों को लेकर के हमें ठीक ठाक करता है, हमें काटता है, छांटता है। कई ऐसी बातें हैं जो हम अपने आप को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। हम हमेशा परमेश्वर को प्रथम स्थान देना चाहिए। हालेलुया। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ तुम्हारे पास है उसको बेच। वह युवक धनी था और उसके पास धन था और उसका अधिक समय धन में व्यतीत होता था। वो उसका अधिक समय धन कमाने में लगा हुआ था और अपने धन के प्रति वह सचेत था। हो सकता था वह अपने धन को इतना अधिक प्रेम करता था कि दूसरों को देता भी नहीं था होगा, कंजूस भी था होगा और धन के प्रति वह लोभी भी था होगा और अपने धन के लिए वह जीवन व्यतीत करता था और अपने धन के प्रति ही वो समर्पित था। इसीलिए कहा, जा तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे बेच और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए हमको कुछ खोना पड़ेगा, और वह है हमारी स्वार्थता को खोना पड़ेगा और परमेश्वर को प्रथम स्थान देना पड़ेगा। हालेलुया। तभी हम विश्वास में आगे बढ़ सकते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। और
दूसरी बात, हमको कैसे परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है। रोमियों की पत्री 10 अध्याय उसका 9 पद में लिखा हुआ है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हमें परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने से मन से विश्वास करना है और मुंह से अंगीकार करना है। आगे लिखा हुआ है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मन से विश्वास करने का अर्थ होता है आत्मा से विश्वास करना, अपने एक्शन में लाना, हमारे व्यवहार में लाना, हमको उसमें चलना है और उसी पर निर्भर रहना है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को आत्मा से विश्वास करना है, हमारे आत्मिक जीवन को उससे में आधारित रखना है, हमारे शारीरिक जीवन को उससे में आधारित करना है और अपने जीवन को बनाना है परमेश्वर के वचन पर। यदि हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं तो हमको उसको स्वीकार करना है, यीशु मसीह को स्वीकार करना है और उसी को जीवन देना है और सारा काम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही करना है। हालेलुया। और मुंह से अंगीकार करने का मतलब होता है उस वचन को बोलना, लोगों के सामने एक गवाही देना। परमेश्वर ने जो कुछ भी हमारे जीवन में किया है, यदि हम उसकी गवाही देते हैं, उसको मुंह से हम अंगीकार करते हैं, बोलते हैं कि परमेश्वर ने मेरे लिए ऐसा किया है, हम विश्वास में आगे बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। इसलिए दाऊद अपने वचन में बोलता है कि मैं भरी सभा में मैं तेरे भलाई का मैं प्रचार करूँगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमने देखा कि हम परमेश्वर के वचन पर हम कैसे विश्वास करते हैं। हमें नम्रता के साथ में विश्वास करना है। हम देखते हैं प्रेरितों के काम 10 अध्याय में एक कर्नेलियुस नाम करके एक आदमी, वह प्रार्थनाशील व्यक्ति था, परमेश्वर से डरने वाला, वह भक्त था। एक दिन जब वह प्रार्थना कर रहा था, स्वर्गदूत उसके पास आया और उसने कहा कि हे कर्नेलियुस, तेरी प्रार्थना, तेरे दान और तेरी भक्ति परमेश्वर के सामने पहुंच गई है, इसलिए तुम पतरस को, जो याफा में पाहुन है अर्थात कि वहाँ अतिथि है, जा आदमी भेज करके उसको बुला ला और तू उससे वचन सुने। कर्नेलियुस अपने सेवकों को, जो परमेश्वर के भक्त थे, वे भी पतरस के पास उसने भेजा और बुलवा लिया। पतरस उसके पास आया और उसको वचन सुनाया। हालेलुया। वचन में हम पढ़ते हैं वे सारे के सारे लोग वहाँ पहले से इंतजार कर रहे थे और पतरस उनको वचन सुनाने लगा। हम वचन में पढ़ते हैं जब पतरस बोल ही रहा था अर्थात वचन सुना ही रहा था, तो सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतरा और वे भांति भांति की भाषा बोलने लगे और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे अर्थात परमेश्वर की स्तुति करने लगे। तब पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि इन्हें बपतिस्मा ना दिया जाए? क्योंकि जिस तरह हमने पवित्र आत्मा पाया, ये अन्य जाति लोग भी, इनको पवित्र आत्मा का दान मिला है। हालेलुया। तब उसके बाद पतरस ने आज्ञा दी कि उनको बपतिस्मा दिया जाए। मेरे प्रियो, यहाँ पर इस उदाहरण को मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वह प्रार्थना करता था, कर्नेलियुस प्रार्थना करता था, दान देता था, उपवास रखता था और उसका धार्मिकता का जीवन बहुत ही अच्छा था, उसका आत्मिक जीवन। लेकिन एक बात की कमी है, उसको उद्धार का निश्चयता नहीं था, उसने बपतिस्मा नहीं ली थी। और जब तक उसको उद्धार का निश्चयता नहीं हुआ और जब तक उसने बपतिस्मा नहीं लिया, वह पूरा नहीं किंतु अधूरा जीवन था उसका। हालेलुया। हमारा विश्वास का जीवन तब ही पूरी होती है हमारे जीवन में जब हम विश्वास करके अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाते हैं, अपने अनुसार नहीं। परमेश्वर का वचन हम अपने को खुश करने के लिए हमको नहीं दिया गया है, किंतु परमेश्वर का वचन हमें इसलिए दिया गया है कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें। हालेलुया। और तब आगे हम देखते हैं कर्नेलियुस अपने सारे घराने समेत परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया,
उस पर विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 16 पद में लिखा हुआ है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उससे का उद्धार होगा। अर्थात हम कहते हैं, हम दावा करते हैं कि हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, हम चलते भी हैं, किंतु यदि परमेश्वर के वचन के अनुसार हम आगे पूरी नहीं करते हैं तो अधूरा है, हमारा विश्वास भी अधूरा है और ऐसा विश्वास हमारा उद्धार नहीं कर सकता है और ना ही आशीष ला सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस वचन को सुन करके आशीष पाई होगी। प्रभु आपके साथ रहे। जय मसीह की। हमें उम्मीद है कि आपने इन वचनों के द्वारा आशीष पाई होगी। इन वचनों के द्वारा हमने जाना कि हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए। यदि आपने इन वचनों के द्वारा आशीष पाई है तो हमें कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबों को जय मसीह की।